वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, तो मैं जनरल मैसेजेस ले रही हूँ और लव एंड करियर। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। सो जनरली क्या आ रहा है आपकी तरफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? What are the general messages? ओके, मैं तीन कार्ड्स ले रही हूँ। व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? द चैरियट एंड द स्टार एक साथ आया है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ आया है। वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो विद द चैरियट एंड द स्टार। कुछ लोगों के चार्ट में कैंसर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस, कैंसर, ये दो साइंस आए हैं। 1 मिनट में फैन ऑफ कर देती हूँ, आवाज। ओके, स्टार एंड द चैरियट, एक्वेरियस, कैंसर एनर्जी। आप में से कई लोग काफी कहते हैं ना हीलिंग जर्नी पे हो। ये जो मंथ ऑफ अगस्त में आप काफी हील्ड फील करोगे। हो सकता है आप काफी रेस्ट लो, वाटर बॉडी के आसपास जाओ, या जहां पानी बहुत ज्यादा हो उस जगह जाओ। ओके, काफी हीलिंग होने वाली है आपकी। और आपका कहते हैं ना जो निश्चय, लाइफ को लेके दृढ़ निश्चय, आप इस महीने आप काफी फोकस्ड रहने वाले हो। ओके, आपको हो सकता है अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, उस किस्म की कोई क्लैरिटी मिले इस महीने। ओके, कि आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, किस दिशा में जाना है, उस किस्म की कोई क्लैरिटी मिले आपको। ट्रैवल के चांसेस हैं आपके। ओके, हीलिंग के चांस हैं विद द स्टार। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो हो सकता है कि दैट कैन मूव टुवर्ड्स सक्सेस, बड़ी सक्सेस आपको मिल सके। ओके, ऑल राइट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी जो कहते हैं ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा विद क्वीन ऑफ कप्स एंड विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ नया सीखने के आपके आप में वो इंटरेस्ट है, कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट है। काफी क्यूरियस हो आप ओवरऑल लाइफ को लेके। ओके, आप में से कई लोगों के लिए काफी हीलिंग होने वाली है इस महीने। आप काफी रेस्ट ले रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का हीलिंग का कार्ड है, स्टार का हीलिंग का कार्ड है। ओके, सो आई विल जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लास्ट आपका आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। क्विक मूवमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में। जेमिनी एनर्जी, कैंसर, एक्वेरियस, कैंसर अगेन। So why do we have the star and the chariot? Star and the chariot. Why do we have the star and the chariot? कोई कार्ड आने को रेडी नहीं है। ओके, why do we have the star and the chariot? Why do we have the star and the chariot?
Two of Pentacles, Page of Swords, Queen of Pentacles, oh come on, Four of Pentacles. Why do we have Knight of Swords? Why do we have Knight of Swords? इतने सारे कार्ड्स आए, आई एम नॉट टेकिंग दिस. क्या है? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स. ना, why do we have a Knight of Swords? Just one card. One card. The Moon, the High Priestess. Okay. बॉटम ऑफ द डेक आपकी जो एनर्जी आई है ना, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आई है, दूसरे में हैंग्ड मैन आई है एनर्जी. ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्लैरिफाइंग द स्टार एंड द चैरियट. आप में से कई लोग, अगर आपके पास यानी आपको अटेंशन मिलता है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जॉब में जहां आपको अटेंशन मिलता है, वहां आपको और सक्सेस मिलेगी. ओके, आप अगर ऑनलाइन पेजेस है अगर आपके, ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी. दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है कि आप काफ़ी मेहनत करो विद टू ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश करो, बट ओवरऑल ये जो ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के फील्ड में आप काफ़ी चमक रहे हो. ओके, मंथ ऑफ अगस्त काफ़ी अटेंशन आपको मिल रही है. ओके, हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े. ठीक है, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हो. आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो विद द चैरियट. फिर भी आपका इट सीम्स विद द स्टार आपको अटेंशन मिल रही है. आप ट्रैवल भी कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल ब्लॉगर हो. ओके, आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है. ओके, दैट्स व्हाट आई सी हियर. सक्सेस का कार्ड है, ये दोनों सक्सेस को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है. ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व हो विद क्वीन ऑफ कप्स. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ पेंटिकल्स. ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, लाइफ में छोड़ना नहीं चाहते. ओके, अपने पास रखना चाहते हो. ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके दिल से कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है. आप इस सिचुएशन में काफ़ी जागरूक हो, किसी इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ये इनिशियल फेजेस में है, शुरुआत के फेजेस में आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो. ओके, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप चाह नहीं रहे ये सिचुएशन आपके हाथ से जाए. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशन से कनेक्टेड है. आप इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ और ज़्यादा समझने की, जानने की ज़रूरत है. अगर किसी इंसान से आप डील कर रहे हो, किसी और सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है ये लव कनेक्शन हो. ये हो सकता है आपका कनेक्शन आपकी मदर के साथ हो. ओके, क्योंकि कई बार क्वीन ऑफ कप्स मदर का कार्ड होता है. आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो. ओके, आप में से कुछ लोग अपनी मदर को समझने की कोशिश कर रहे हो. ये हो सकता है कि आप किसी लव कनेक्शन में हो और आप उसको, ये कोई नए शुरुआती फेज में आप उस इंसान को जान रहे हो, समझ रहे हो. ओके, विद फोर ऑफ पेंटिकल्स ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जो भी है ये सिचुएशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये कोई
जॉब भी हो सकती है, ओके, जिसको आप रिसर्च कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी है ये। ऑल राइट, लास्ट कार्ड आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप किसी सिचुएशन में एक्शन ले रहे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आप एक्शन ले रहे हो जहां पे हो सकता है आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ओके। ये कोई इंट्यूटिव फील्ड भी हो सकता है कि आप फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो, आप टैरो रीडिंग शुरू कर रहे हो, आप अपना चैनल शुरू कर रहे हो, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप इंट्यूशन, अपनी जो अंदर से आपको आवाज आ रही है ना, उसको फॉलो करके आप फाइनली एक्शन ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हो किसी किस्म की, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी योर करियर के लिए क्या मैसेज है। जस्ट वन कार्ड फॉर करियर। क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। करियर में क्या आ रहा है आपके। वन कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिस भी फील्ड में आप हो वहां काफी कंपटीशन रहने वाला है विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव पेज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, one more, we have six of cups, bottom of the deck, the chariot, okay. So five of wands and judgment. Five of wands and judgment. We have ace of pentacles and the star, knight of pentacles, six of cups. We have page of cups. Bottom of the deck, two of swords. आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में या तो कुछ नया शुरू किया है, जॉब, नया प्रोजेक्ट, या फिर कोई नया बिजनेस, ओके। इसमें मूवमेंट थी विद द चैरियट, देयर वाज मूवमेंट। आप काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे थे विद द चैरियट, ओके। ऑल्सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये किस दिशा में जा रहा है, ओके। कि ये जॉब, ये बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, इसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। आपके लिए आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, ओके। आप में से कुछ लोग किसी ऐसी फील्ड में हो जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा ड्रामा है, कंपटीशन है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट। आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको लग रहा है कि आपको डिसाइड करना है यहाँ पे रहना है या आगे जाना है, किसी और दिशा में जाना है। नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, ओके। Ace of Pentacles is prosperity, property, beginning, okay? And Star is guiding light, inspiration, faith, hope, miracles, infinite energy। मैं बस ये पढ़ के बता रही हूँ आपको इन कार्ड्स के हिसाब से क्या है इसका मतलब। बेसिकली यहाँ ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको नई दिशा में जाना है कि नहीं, ओके। विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है इस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आप में से कुछ लोग डिसाइड कर रहे हो कि आप जहां हो वहीं रहना है या किसी और दिशा में जाना है, ठीक है, विद जजमेंट। और जो नया ऑफर है ये काफी आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है, इट लुक्स प्रॉमिसिंग, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सॉलिड ऑफर है, ओके, वेरी रियल ऑफर,
सो रियल अपॉर्चुनिटी है. We have Knight of Cups and Six of Cups, clarified by Page of Cups. ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी करियर की रीडिंग के बीच में लव रीडिंग भी आ गई है. आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी वाटर या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. कोई ऐसा इंसान जिससे आप पास्ट में भी डील कर चुके हो वर्क से रिलेटेड. ये इंसान हो सकता है कि या तो आपको देख रहा है एज अ मेंटोर, इनको लग रहा है कि आप इनको कुछ सिखा सकते हो, या आप इनको देख रहे हो कि ये आपको कुछ सिखा सकते हैं. ठीक है, गाइड कर सकते हैं. आप इनसे डील कर चुके हो पास्ट में. ओके, काफी रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स. जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता. ओके, हो सकता है कि आपके मन में इनके लिए क्रश भी है और रिस्पेक्ट भी है, या फिर ये वाइस वर्सा है. ये इस इंसान के मन में ऐसा है, ये आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं. ओके, और क्रश भी है इधर कहीं. ये इंसान आप पे क्रश कर रहा है, आप इन पे क्रश कर रहे हो. वर्क कनेक्शन, वर्क से रिलेटेड कुछ लग रहा है. ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई ऐसा जॉब या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो जो बच्चों से रिलेटेड हो. ओके, और अगर आप करोगे तो इसमें है पैसे, लेकिन स्लो मूविंग रहेगा. ये विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे आप पिक, ये कनेक्शन, आई एम सॉरी, ये बिजनेस धीरे धीरे पिक करने वाला है. ऑलराइट, दैट्स द मैसेज for the sign of Aquarius regarding their career. Let's go and see your love messages. Love के मामले में क्या आ रहा है आपकी तरफ? What's coming towards the sign of Aquarius in terms of love? क्या आ रहा है आपके तरफ in terms of love? Ace of Cups, new love, Three of Wands. आप में से कुछ लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई आपकी तरफ आए और आप अपने एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस. वेरी हाई चांसेस कि अगस्त के महीने में कोई आप आपकी तरफ आए और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे. लेट्स सी व्हाई डू वी हैव एस ऑफ कप्स. 3 कार्ड्स clarifying ace of cups. We have 2 of pentacles. Why do we have ace of cups? We have judgment. Okay, why do we have ace of cups? We have queen of wands. कोई एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, कोई इंसान काफी टाइम से सोच रहा था और स्ट्रेस ले रहा था विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, लेकिन ओवर स्ट्रेस्ड. जेमिनी एनर्जी, काफी स्ट्रेस था. हो सकता है इस इंसान ने आपको बताया नहीं है हाउ दे फील. ऑलराइट, लेट्स सी हियर. व्हाई डू वी हैव ace of cups along with judgment? We have knight of swords, Gemini energy, 2 of coins, queen of wands. 3 cards I had, I don't want 3 cards. 9 of pentacles, the world, the creator. Why do we have 2 of wands, the creator again? I'm not taking this. I just want 1 card for 2 of coins and queen of wands. King of cups. Bottom of the deck, 2 of wands. Plans, partnership, influence. कोई इंसान सही टाइम का वेट कर रहा था पास्ट में, काफी ज्यादा, मतलब काफी टाइम से हो सकता है वेट कर रहा हो. आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, ये इंसान फाइनली डिसाइड कर रहा है. जजमेंट का कार्ड डिसीजन लेने का कार्ड है. जजमेंट का कार्ड कई बार
अवेकनिंग, फाइनली डिसाइड करना कि हमें चाहिए क्या। ओके, तो इट सीम्स कि ये एक नया कनेक्शन होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप इस इंसान को जानते हो, लेकिन ये लव कनेक्शन नहीं बना कभी। सो ये इंसान फाइनली डिसाइड कर रहा है कि ये कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। हाइज लोज कॉन्फ्लिक्ट टेंशन, हाइज लोज कॉन्फ्लिक्ट। नाइट ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो मीन्स कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पे तो ये हाइज लोज और कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन की बात कर रहा है। इस इंसान के मन में ही इतना टेंशन और हाइज लोज रहे होंगे। फाइनली दिस पर्सन इज डिसाइडिंग टू कम फॉरवर्ड। ओके, ना आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया कनेक्शन, आप उसमें देखोगे कि इंसान इमोशनल वल्नरेबिलिटी आपको दिखा रहा है, फाइनली कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है आपके साथ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देर इज लॉट ऑफ फिजिकल डिजायर विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को आपका जो कहते हैं ना ऑरा पसंद है ओवरऑल, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सेंस ऑफ ह्यूमर, स्टाइल, ड्रेसिंग वगैरह सब पसंद है इस इंसान को। ओके, विद टू ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद ये जानता भी ना हो, लेकिन ये इंसान अज्यूम कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हो। सम वे और द अदर यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग। ऐसा ये इंसान फील करता है, और आप स्ट्रगल करते हुए भी बैलेंस करके ले जा रहे हो चीजों को। दिस इज वॉट दिस पर्सन इज परसीविंग। ये परसीव कर रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि आप शायद ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप खुश नहीं हो। ओके, विथ टू ऑफ पेंटिकल्स, 1 मिनट। ओके, और कई चीजों को एक साथ बैलेंस करके ले जा रहे हो। ये चीज इस इंसान को पसंद है, आपका जो बैलेंसिंग नेचर है। हो सकता है कभी आप बहुत सीरियस हो, कभी आप बहुत जोवियल हो, हंसी मजाक कर रहे हो। ओके, सो दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इज करिज्मेटिक, वार्म हार्टेड, इंट्यूटिव, एम्पैथिक। इस इंसान को इंट्यूशन है कि आप इनके लिए सही हो, बिल्कुल। ओके, काफी डीप इमोशंस रहने वाले हैं इनके आपके लिए। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है इधर। ओके, सो इट सीम्स कि आपकी लव लाइफ में कुछ मूवमेंट होती हुई दिख रही है। कोई फाइनली कुछ डिसाइड कर रहा है आपकी तरफ बातचीत करने का, आपको क्लैरिटी देने का डिसाइड कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी ये टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। वाई डू वी हैव, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। कई बार ये एक से ज्यादा ऑप्शन होने की बात करता है। वाई डू वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या तो ये इंसान या फिर आप ऑलरेडी किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो सकते हो। ओके, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप वहां खुश नहीं हो, कहीं और आप कमिटेड हो। क्योंकि ये भी कमिटमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है। या फिर ये इंसान किसी सिचुएशन में है, या आप दोनों किसी दूसरी सिचुएशन में हो, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। सो ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। ये पार्ट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो लेट इट बी। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई इंसान हो सकता है ऑलरेडी किसी और सिचुएशन में हो, लेकिन ये इंसान इसको ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इवन इफ यू आर इन अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन। ओके, so that's what I feel. Let's see what's your advice regarding this. What's the advice for the sign of Aquarius? What's the advice? क्या एडवाइस है आपकी? What's the advice for the sign of Aquarius? 10 of Pentacles. आपकी एडवाइस इज 10 of Pentacles. Bottom of the deck, 9 of Swords. Why do we have 10 of Pentacles as the advice? 10 of Pentacles. Why do we have 10 of Pentacles as the advice? 7 of Wands reverse. Bottom of the deck, Knight of Cups. आप में से कई लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी
जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा कम करें विद 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हो। 1 मिनट। ओके, थैंक यू गाइस। लेकिन मुझे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स को मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है। 7 of Wands in reverse. Why do we have 7 of Wands in reverse? 7 of Wands. One card clarifying 7 of Wands in reverse. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों के लिए ये एडवाइस है कि जो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग दो अलग अलग लोगों से डील कर रहे हो। ये एक्वेरियस एनर्जी है और ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है। ओके, सो ये इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म होने के पोटेंशियल है इसके 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बट दिस वॉज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने गार्ड्स बहुत हाई मत रखो इनके साथ, यानी कि ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो। मतलब इन द सेंस, अब आई डोंट नो ये कैसा कनेक्शन है, आपको अपने सिचुएशन में डाल के देखना है, ठीक है ना। क्योंकि लग रहा है कि इंसान इमोशनली अवेलेबल है, रेडी है आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए, और इमोशंस हैं इसके मन में आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इनको ब्लॉक रखेंगे या आप खुद ब्लॉक्ड रहेंगे तो ये कनेक्शन अटक सकता है, ठीक है। आपकी एडवाइस ये है कि ये कनेक्शन इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इसको क्लैरिफाई हुआ है ये 6 ऑफ पेंटिकल से, कि ये कनेक्शन काफ़ी इक्वल रहने वाला है, रेसिप्रोकल रहने वाला है। ओके, सो उस हिसाब से आप अपने बाउंड्रीज को सेट करें, ओवरली स्ट्रिक्ट ना हो। ओके, इस चीज़ का ध्यान दें, ये मैसेज आया है यहाँ। ओके, तो आप अपने हिसाब से देखें। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। अपने हिसाब से देखें हाउ इट इज। सो इस महीने इट सीम्स कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, वल्नरेबल हो रहा है आपकी तरफ। ओके एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।